FM तड़का पर आप सुन रहे हैं आगरा लोकल विद RJ आद्याश्री। तो बज चुके हैं 12। शो है आगरा लोकल और लोकल को वोकल करती है आपकी उतरंगी RJ आद्याश्री आ चुकी है। क्योंकि आज से शुरू है नवरात्र स्पेशल, तो कुछ स्पेशल करना तो बनता है यार। तो अभी हम बात करेंगे नवरात्रि स्पेशल में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के बारे में। भाई 9 दिन तक माता रानी को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा पानी है। उनकी कृपा पाने के लिए क्या क्या करना है ये बताने के लिए मेरे और आपके साथ हैं स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक चेतना के संवाहक स्वामी दिव्य सागर जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, और आपके साथ आपके सभी श्रोताओं को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गुरु जी नवरात्र शुरू हो चुके हैं, माँ की कृपा पाने की लालसा सबको है। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि क्या महत्व होता है इन नवरात्रों का। भगवान, सर्वप्रथम मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारत में आध्यात्मिक चेतना ही सर्वोपरि है, यानी आत्मिक उन्नति ही सर्वोपरि है। ये जो हम मानते हैं ना कि नवरात्रि यानी कि स्त्री की पूजा, जी बेसिकली स्त्री की पूजा नहीं है, वो शक्ति की पूजा है। हाँ, शक्ति की पूजा, क्योंकि शक्ति शब्द ही स्त्रायण है, इसलिए उसको स्त्री के रूप में माना गया। अब यहाँ पे स्त्री की ही क्यों पूजा, यानी माता रानी की क्यों पूजा कर रहे हैं, शिव शंभू की क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत गहरा वैज्ञानिक रहस्य है, जो अब के लेटेस्ट वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगशाला में प्रमाण निकाल दिया है। जबकि ऋषि मुनि तो हजारों लाखों वर्ष पहले ही बता चुके हैं कि स्त्री की पूजा भारत में क्यों होती है, सनातन धर्म में क्यों है। होता क्या है कि एक संतान के शरीर की उत्पत्ति माता और पिता दोनों के मिलने से होती है, शरीर का निर्माण। लेकिन जो शक्ति आती है उसके सेल्स में, जो माइक्रोकॉन्डिया का जो माइक्रोकॉन्डियल सेल्स में जो ऊर्जा आती है, ट्रांसफॉर्म होती है, वो ट्रांसफॉर्म ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ माँ के तरफ से आती है, पिता की तरफ से नहीं आती। वो प्राण की शक्ति नहीं, यानी माँ की शक्ति नहीं होगी तो प्रत्येक व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा। यानी हम अगर शुद्ध हैं तो सिर्फ माँ की शक्ति के कारण से। वाकई में कितनी गहरी बात है कि क्यों कहा जाता है जननी, जिसका साफ साफ स्पष्ट तौर पर आंसर आज हमें मिल चुका है। तो भाई जो प्राण ऊर्जा देती हो, जो एक इंसान के शरीर में जान फूंक देती हो, उस शक्ति की आराधना करना तो बनता है। तो जीवन को सफल बनाने के लिए, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए और गाने सुनने के लिए सुनते रहिए 94.5 FM तड़का वाइब ऑन। FM तड़का पर आप सुन रहे हैं आगरा लोकल विद RJ आद्याश्री। शो चल रहा है आगरा लोकल और लोकल को वोकल करती है आपकी अतरंगी RJ आद्याश्री आ चुकी है नवरात्रि स्पेशल लेकर। और नवरात्रि स्पेशल पे मेरे और आपके साथ हैं स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक चेतना के संवाहक स्वामी दिव्य सागर जी महाराज। तो स्वामी जी, अब हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों के पास वक्त नहीं होता वो किस तरीके से माता रानी की पूजा अर्चना करें, साथ ही इन 9 दिनों में लोगों को क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज, चूंकि प्रत्येक इंसान कहीं न कहीं बिजी है, तो आप कोशिश करें, जो 2 समय होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक सूर्योदय का वक्त और शाम को सूर्यास्त के समय, जिसको संध्या काल कहते हैं, उषा और संध्या। उस समय सिर्फ प्रकृति बाहर की शांत नहीं होती, आपका मन भी शांत हो जाता है। आपके 5 महाभूत अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी भी शांत होते हैं। जब शांति होती है प्रकृति में तब मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो शक्तिशाली और एकाग्रचित होता है। तो आप उस समय अगर मान लो जाप कर रहे हो, कोई भी मंत्र, माँ कहती है कि तुम्हारे जुबान से क्या बात निकल रही है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मैं तुम्हारी मनोकामना को सुनती हूँ। तो मनोकामना, आपके मन में क्या है, पवित्रता के भाव के साथ जो भी बोलोगे ना, जो भी करोगे, जो भी सोचोगे, वो माँ को स्वीकार है। बाकी गुरुजी, इन नवरात्र में हम लोगों को कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज तामसिक भोजन का निषेध है। वो भोजन जो आपको उद्वेलित कर दे, उत्तेजित कर दे, इसलिए लहसुन प्याज वगैरह का वर्जित होता है। मांसाहार भोजन तो बिल्कुल ही तामसिक भोजन में नहीं करना चाहिए। तेल मसाले वाली चीजें अगर आप वो भी खा रहे हो तो उससे क्या होगा कि अग्नि तत्व बढ़ता है। आपके जो 5 महाभूत यानी प्रकृति 5 है, जो अग्नि जल वायु आकाश, उसमें जो है एक कहते हैं ना कि वो शांत नहीं हो पाती है। तो कोई भी भोजन जो आपके शरीर के और मन को ज्वलित कर देता है उससे निषेध करें। दूसरी चीज, सिर्फ तन के स्तर पे नहीं, मन के स्तर पे भी काम करना है। वो सारे विचार जो आपके मन को नकारात्मक दिशा में लेकर जाए, उन विचारों से अपने आप को परहेज करें। तो यहाँ क्या है, माता रानी की पूजा के मतलब है कि माता रानी की शक्ति को बढ़ाना है।
तो वो सारे कार्य जिससे आपकी शक्ति का नाश होता है उससे अपने आप को दूर रखें। तो भाई 9 दिन है, शक्ति तो बढ़ानी है, शक्ति बढ़ानी है तो अपनी सोच को भी अच्छा करना पड़ेगा। तो 9 दिन तक अच्छी अच्छी बातें करेंगे नवरात्रि स्पेशल में, पर फिलहाल अभी लेंगे एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक। सो स्टे कनेक्टेड विद 94.5 FM तड़का वाइब ऑन।